Hello students, today we are doing unit 13 of business ethics and CSR, that is roles and responsibility of CSR department. As we all know, CSR is corporate social responsibility, that is the responsibility of any organization, firm, enterprise to contribute towards the society because they are running in the society, working in the society, so it is their duty to give something to society for the welfare. तो इसीलिए इस चैप्टर में इस यूनिट में हम देखने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीएसआर डिपार्टमेंट होता है, कमिटी होती है, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑन सीएसआर। अब सीएसआर में ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। देयर आर एक्टिविटीज़ जो कि स्पेसिफाई करी गई हैं शेड्यूल 7 में। सो सीएसआर पॉलिसी फॉल्स विद इन द पर्व्यू ऑफ द एक्टिविटी इंक्लूडेड इन शेड्यूल 7। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बिल्कुल स्पेसिफाइड हो रखी हैं शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज़ के तौर पे, जिसके अंदर जो कि कंपनीज इंक्लूड कर सकती हैं इन एक्टिविटीज़ को अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। तो ये एक्टिविटीज़ किन किन चीज़ों से रिलेटेड है? इराडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, भूखमरी और गरीबी को हटाना, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को प्रभावित आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, इंश्योर करना कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, कि हम रिसोर्सेज को इस मैनर में यूज़ करें, नेचुरल रिसोर्सेज को, कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, आगे की जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व्ड रहें, प्रोटेक्ट करें national heritage, art and culture, measures for the benefit of armed forces and veterans, जो आर्म फोर्स को सर्व करते हैं, वॉर विडोज़ हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए करना कुछ वो भी कंसीडर किया जाता है इन द सीएसआर एक्टिविटी। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स, social business products such as contribution to prime minister, national relief fund or any other fund set up by central or the state government। अगर आप ऐसे funds में भी contribute कर रहे हो, that is also under CSR activity for the economic development and relief fund for the welfare of SCs, STs and other backward minorities and women। so ये सब कुछ आ जाता है under CSR। इसके अलावा जो इंक्यूबेटर्स हैं उनकी तरफ कंट्रीब्यूशन करना, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसमें साथ देना। देन कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेंशन है शेड्यूल में, उनकी तरफ कंट्रीब्यूशन करना। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना, स्लम एरिया डेवलपमेंट, रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं अंडर CSR, Corporate Social Responsibility Schedule 7. Now, what are Board of Directors? So, Section 2, under Section 2 of 10 of the Companies Act 2013, जो Companies Act है 2013, उसका Section 210 के अंदर दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड कौन होते हैं। तो इन कंपनी के हिसाब से देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं एक कंपनी के। अब ये जो बोर्ड हैं, ये जो पूरे डायरेक्टर्स हैं, इनके क्या फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? तो ये क्या करती हैं? ये बोर्ड ध्यान देती हैं कि सीएसआर एक्टिविटीज़ या स्ट्रैटेजीज़ जो बिज़नेस अपना रहे हैं, चाहते हैं, उनको अप्रूव करते हैं, ये बजट प्लान बनाते हैं उन पॉलिसीज़ का। Then assess performance against business plans to monitor both the performance of management as well as continuing suitability of business strategy। जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस चल रही है बिजनेस की, प्लान्स के अकॉर्डिंग। वो देखते हैं कि बिजनेस सही से स्ट्रैटेजी अपना रहा है या नहीं। वो इंश्योर करते हैं कि कंपनी जो है वो ऑपरेट करे एक अप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। तो ये दिया गया है अंडर फंक्शंस। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के इज़ द कंपीटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव द सीएसआर। सीएसआर को अप्रूव करने के लिए जो एक अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं। नाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सीएसआर। एक्सटर्नल सीएसआर का मतलब होता है जो एफर्ट्स होते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, जो बाहर के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी तरफ जो होते हैं। और इंटरनल सीएसआर का मतलब जो एफर्ट्स एम्प्लॉयज़ की तरफ होते हैं।
मेक एंड बाय इन रिलेशन टू CSR, मेक एंड बाय डिसीजन क्या होता है? सो मेक एंड बाय डिसीजन एक एक तरीका है, एक एक्ट है स्ट्रैटेजिक चॉइस करने का कि हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो हम उसे इंटरनली इन हाउस प्रोड्यूस करें या फिर उसे बाहर से खरीद के, सप्लायर से खरीद के आगे अपना पूरा ट्रेडिंग करें या बिजनेस चलाएं. सो द मेक और बाय डिसीजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ स्ट्रैटेजिक चॉइस बिटवीन प्रोड्यूसिंग एन आइटम इंटरनली और बाइंग इट एक्सटर्नली. उसके बाद है नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस, NVGS, नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस. सो ये एक एस्पिरेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर को इंडिया के अंदर. तो ये जो नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस हैं इसके अंदर 9 प्रिंसिपल हैं जो कि कवर करते हैं पूरा ब्रॉड एरिया सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, गवर्नमेंट इश्यूज़ का एंड डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ का. तो मतलब ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके अंदर 9 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें सारे ही मेनली अच्छे टॉपिक्स इंक्लूड करे गए हैं. सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, गवर्नमेंट सारे इश्यूज़ इंक्लूड करे गए हैं. इसके बाद है CSR स्पेंडिंग पर्टेनिंग टू कोविड-19. अगर कोविड-19 और CSR को एक साथ एसोसिएट किया जाए तो जो CSR की स्पेंडिंग हुई कोविड-19 में उसको भी मतलब इनकॉर्पोरेट इंक्लूड किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू, मॉडिफिकेशंस के थ्रू. तो क्या क्या अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करे गए? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है जिसे हम MCA कहते हैं, तो कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने अमेंड किया, चेंज किया शेड्यूल 7 को ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. उसके अंदर इंक्लूड किया गया कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, जैसे प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, सैनिटेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इनको भी ऐड किया गया कि ये भी एलिजिबल CSR एक्टिविटीज़ हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये नोटिफाई किया कि जो प्रधानमंत्री PM केयर फंड है वो भी एलिजिबल है एज CSR एक्टिविटी, जिससे कि कंपनी उस फंड में भी कंट्रीब्यूट करके CSR की ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती हैं. CSR स्पेंडिंग गाइडलाइंस मतलब एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो कंपनीज जो हैं वो अपना फंड जो है वो स्पेंड कर सकती हैं कोविड-19 पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जैसे कि हेल्थ केयर को प्रमोट करना, सैनिटेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, PM केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट करना. तो ये हमारी थी यूनिट 13 जिसमें हमने देखा कि CSR डिपार्टमेंट के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.